हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6 का सब्जेक्ट हिस्ट्री का डियर फ्रेंड चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर आज हम 3 अटेंड करने जा रहे हैं फ्रेंड। डियर फ्रेंड, इस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 3 में हम आज एक और नए कंसेप्ट ऑफ पॉइंट को सीख के लेने वाले और समझ के लेने वाले और उसे कवर करेंगे। डियर फ्रेंड, एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जब मैं ये लेक्चर आपको सिखाना स्टार्ट करूं, समझाना स्टार्ट करूं, तो आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने साथ में रखें, ताकि जो भी आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज दिया जा रहा है या सिखाया जा रहा है या टीच किया जा रहा है तो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। और उसके बाद में आप अपने क्लास की नोटबुक भी, आप हिस्ट्री सब्जेक्ट की नोटबुक भी आप अपने पास में रखें, ताकि कुछ ऐसे पर्टिकुलर आईएमपी पॉइंट इस नोटबुक में आप रिकॉर्ड कर सके, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसे लर्न करने, रीड करने में भी आसानी हो। देखिए डियर फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम सील्स एंड पॉट्स, ये दो जो पर्टिकुलर पॉइंट है फ्रेंड, इसके ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है, इसे हम सीख के लेने आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड, अब पहले हम सील्स क्या है, किस तरह के शेप्स में रहते थे, कितने टाइप्स के रहते थे, इसे कवर करेंगे। फिर दैट टाइम इंडस सिविलाइजेशंस के जो पॉट्स थे, एक्सकेवेशंस करने के बाद में जो पॉट्स मिले, उनका शेप किस तरह से था, स्ट्रक्चर किस तरह से था, सो ऑन, ये सारी बातों को हम कवर करेंगे। उनसे रिलेटेड जो इमेजेस है हम उनको भी एक बार देखेंगे। देर ना करते हुए मैं अभी ये आपको पढ़ा टीच करना चालू कर रहा हूँ, आप फोकस कीजिए। द सील ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशंस वेयर मेनली स्क्वायर शेप्ड, मेड फ्रॉम स्टोन, कॉल इट स्टीटाइट। दिस इज सील बियर पिक्चर ऑफ एनिमल। अब देखिए फ्रेंड, हड़प्पा सिविलाइजेशंस में हमें जितने भी ऑल ओवर सील्स मिले हैं, या जिसे हम आगे टेराकोडा कॉइन भी कहेंगे या टेराकोडा कॉइन्स भी जिसे कहा जाता है, ये जितने भी सील्स ऑफ टाइप हमें मिले हुए हैं, तो इन्हें मेनली कहा जाता है स्टीटाइट। जो स्टोन रहता है फ्रेंड, उससे ये बने वाले हैं। और देखिए इनका जो शेप था, मेनली स्क्वायर शेप में ये सभी बनाए गए थे, मेक किए गए थे ज़्यादातर के। और इसमें कहा जाता है, दो जो सील्स है ना, इसमें बियर पिक्चर्स ऑफ एनिमल, यहाँ पे बियर पिक्चर्स ऑफ एनिमल दिखाए गए। दे इंक्लूडेड पिक्चर्स ऑफ रियल एनिमल, और जितने भी ये जो एनिमल्स थे फ्रेंड, ये रियल एनिमल थे, ऐसा कहा जाता है ज़्यादातर के। लाइक अ बुल्स, बफेलो, ऑक्सेन, एलिफेंट, राइनोस, टाइगर, एक्सेट्रा। अब देखिए फ्रेंड, ये जितने भी जो सील्स बनाए गए थे, ये तो पहली बात आप याद रखिए स्क्वायर शेप में बनाए गए थे। दूसरी मोस्ट थिंग, और उसकी जो सील्स बनाए गए थे स्टीटाइट, ये स्टोन की हेल्प से बनाए गए थे। और थर्ड मोर इम्पॉर्टेंट बात, रियल एनिमल्स के इनके ऊपर ड्रॉ किए गए थे, स्ट्रक्चर ड्रॉ किए गए थे या बनाए गए थे, ऐसा कहा जाता। अब जैसे कि लाइक दैट बफेलो, बुल्स, ऑक्सेन, एलिफेंट, राइनोस एंड टाइगर, इस तरह के एक्सेट्रा एनिमल्स बनाए गए थे, इसमें कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ कुछ इमेजिनरी भी देखिए फ्रेंड, एंड आल्सो ऑफ इमेजिनरी वन लाइक दिस यूनिकॉर्न। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से यहाँ पे इमेजिनरी एक एनिमल्स भी बनाया गया था, जिसे वन हॉर्न था, जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है फ्रेंड। इस तरह के भी इमेज वहाँ पे बनाए गए हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन फिगर्स आर आल्सो सीन। अब इस जो सील्स बनाए गए थे, इसमें ह्यूमन फिगर भी हमें देखने को मिलता है। दिस इज सील्स वेयर यूज्ड स्टैम्प। और ये जितने भी ऑल ओवर सील्स थे फ्रेंड, एक ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है
कि दैट टाइम के जो सील्स थे उसे कॉइन्स के थ्रू यूज़ नहीं किया जाता था, इकोनॉमिकल पर्पस से यूज़ नहीं किया जाता था, स्टैम्प पर्पस यूज़ किया जाता था। ये आप याद रखें, यहाँ पे ये हमें बताया जा रहा है। और इनका सभी का जो सील्स थे इनका यूज़ कई के लिए किया जाता था, स्टैंपिंग पर्पस किया जाता था। मतलब कि कोई अगर से ट्रेडर होगा या कोई किन्हीं शॉपर होगा, उसकी स्पेशल इंडिकेट शॉप को दिखाने के लिए या उसके लोकेशन ऑफ एरिया को दिखाने के लिए इस तरह से उसके स्टैम्प पर्पस यूज़ किया जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ तक का हमारे को समझ में आया। अब देखिए, अब एक बार इसके जो सील्स के हैं इसके पिक्चर्स को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपके बुक में जो बताए वाले हैं फ्रेंड, देखे होंगे आप यहाँ पे एक राइनोस का जो ये बनाया हुआ है, शेप बनाया हुआ है सील्स के ऊपर, देखिए फ्रेंड। और यहाँ पे कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ भी है, इस तरह से यहाँ पे राइनो को ड्रॉ करके बताया हुआ है, इस तरह के सील्स ड्रॉ किए गए थे। उसके बाद में देख रहे होंगे फ्रेंड, यहाँ पे हमें बुक में कहा गया था कि जो एक यूनिकॉर्न हॉर्न, वन हॉर्न वाला यूनिकॉर्न्स के टाइप में भी एक यहाँ पे ये बनाया गया था, सील्स बनाए गए थे एनिमल के, ये भी इमेजिनरी बनाए गए थे, ये भी सील्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे फ्रेंड। इस तरह के सील्स क्या किए गए थे, यहाँ पे ड्रॉ किए गए थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, ये दोनों भी सील्स आप देख रहे होंगे, लाइक दैट ये एंड लाइक दैट दिस, ये दोनों भी देखिए फ्रेंड स्क्वायर शेप में ही बनाए गए। इनका शेप्स कैसा है फ्रेंड, स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में इनको ड्रॉ किया गया है, ये आप याद रखिए फ्रेंड। और इसमें यहाँ पे कुछ पर्टिकुलरली लिखा हुआ है सील्स के बाजू में जो एनिमल्स है उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड, हो सकता है फ्रेंड। अब इसके एक्स्ट्रा जो हमें सील्स मिले हुए इसके ऊपर एक हम नज़र डालते हैं, देखते हैं कि किस तरह के वहाँ पे सील्स मिले। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें कहा गया है कि जो ह्यूमंस के भी जो सील्स थे वो यहाँ पे मिले हुए हैं इंडस सिविलाइजेशन के एक्सकवेशंस के टाइम पे। अब देख रहे होंगे यहाँ पे की जो सील्स है बनाई हुई फ्रेंड, जो इसमें जो सेंटर में देख रहे होंगे आप, एक ह्यूमंस बैठा हुआ है सिटिंग पोजीशन में और उसके अराउंड कुछ एनिमल्स ड्रॉ किए गए हैं। इस तरह की सील्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और ये सील्स भी इंडस सिविलाइजेशन के एक्सकवेशंस के टाइम पे मिली हुई है फ्रेंड। इस तरह के सील्स भी वहाँ पे बनाए जाते थे या यूज़ किए जाते थे। और इसके बाद में देखिए फ्रेंड, ये जो सील्स आपने देखी है इसको क्लियर करके बता रहा हूँ मैं। वन हॉर्न की सिंग, जो यूनिकॉर्न की सिंग कहा गया, सील्स कहा गया था, ये भी सील्स आपको वहाँ पे देखने को मिलती है फ्रेंड। इस तरह के सील्स भी वहाँ पे देखने को मिले। और इसके बाद में देखिए फ्रेंड, जो कहा गया था बफेलो, ये जो सील्स है उसके भी यहाँ पे हमारे को कुछ प्रमाण मिलते हैं या देखने को मिलता है। इस तरह के सील्स यहाँ पे बनाए गए थे या मेकिंग किया गया था। इस तरह के ऑल ओवर सील्स यहाँ पे बनाए गए थे फ्रेंड या ड्रॉ किए गए थे देखने में। फिर इस तरह के सील्स आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। डियर फ्रेंड, आप बुक की तरफ फोकस कीजिए। अर्थेन पॉट्स ऑफ वेरियस टाइप एंड शेप्स हैव बीन फाउंड एट द excavations. Site of Harappa civilizations, there are red terracotta pots with the pattern and designed in black colors. The patterns included fish scales, interior lock, circle, pipal levels, etc. The Harappa people buried their dead. They used bare earthen pots with the bodies. अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे मैंने जो पर्टिकुलर सेंटेंस आपके लिए रीड किया उसमें हमें क्या बताया जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो कह रहा है इन्हें, जब हमने हड़प्पा साइट्स या इंडस सिविलाइजेशंस के साइट पे हमने एक्सकवेशंस किया तो हमें इस तरह के अलग अलग टाइप के वहाँ पे पॉट्स, यानी कि जो यूजिंग ऑफ पॉट्स थे वो हमें मिले। अब देखिए फ्रेंड, ये जो पॉट्स मिले हैं इस पे हर एक पॉट्स का शेप्स जो है सिमिलर था क्या फ्रेंड? बिल्कुल ही नहीं। ये दोनों भी जो पॉट्स आप अगर से गौर से देखो, नोटिस करोगे आपकी जो बुक में दिए वाले, तो आपको ऐसा पाया जाएगा ये जो पॉट्स है दोनों भी जो साइज में और शेप में क्या है, अनसिमिलर है। अलग अलग तरह के पॉट्स वहाँ पे मिले। और ये जो पॉट्स मिले हैं फ्रेंड, इसे भी बर्न करके बनाया गया है। इस तरह के पॉट्स मिले हमें, जिसे अर्थेन पॉट कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ये
कोडा पॉट्स का कहा जाता है इसे, या अर्थेन पॉट कहा जाता है, इस तरह के पैटर्न में मिले। अब इस पे देखिए फ्रेंड, ये जो जितने भी पॉट्स हमें मिले हड़प्पा सिविलाइजेशंस के टाइम पे, इन पे सभी पे, अब देखोगे इसे मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको, ये जो पॉट्स है हर एक पॉट्स का जो पर्टिकुलर शेप रहता था वो एक हर एक पॉट्स के कंपेयर में एज ए डिफरेंट रहता था। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, इस पे ब्लैक कलर से क्या किया जाता था, कुछ डिजाइन्स ड्रॉ किए जाते थे। देख रहे होंगे आप इधर, इस पे डिजाइन ड्रॉ किए गए ब्लैक कलर के अर्थेन पॉट पे ये, और ये इस तरह फिश के जो कल्व्स रहते हैं ना फ्रेंड, उसको ये इंडिकेट करते हैं। इस तरह से इसके ऊपर, ये पॉट के ऊपर डिजाइन बनाए गए। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे जो पॉट पे अर्थेन पॉट पे देख रहे हो ना फ्रेंड, अर्थेन वेयर पॉट्स पे जो बनाए गए वाले जो डिजाइन थे वो हर इस पे बनाए गए वाले होंगे। अलग अलग तरह के पॉट्स पे अलग अलग तरह के डिजाइन बनाए गए थे फ्रेंड। लाइक दैट आप ये अगर से पॉट्स पे नोटिस करोगे या फोकस करोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा या पाया जाएगा कि इस पॉट्स का जो शेप है, एक तो ऊपर के जो पॉट से एज ए कंपेयर जो है वो एक डिफरेंट है, और इसके जो ऊपर जो ब्लैक कलर से जो डिजाइन किया गया है वो अलग तरह का किया गया है। इस तरह के पॉट्स का शेप्स और आकार रहता था। इसी के साथ साथ आगे कुछ मैंने इंटरनेट से जो पॉट्स की डिजाइन शेप निकाले उसके ऊपर भी हम फोकस करते हैं। इस तरह से हड़प्पा एंड इंडस सिविलाइजेशंस में जो पॉट्स मिले हैं उसे अब देख रहे होंगे फ्रेंड, यहाँ पे जो पॉट्स मैंने आपके लिए इंटरनेट से निकाला हुआ है, इस पे आप जब देख रहे होंगे तो इसका जो शेप्स है एक अलग तरह का शेप्स है, सर्कल जिसे कह सकते हैं हम। कुछ जो लिक्विड वाटर ऑफ लिक्विड या कुछ जो ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स वगैरह रखने के लिए यूज़ किया गया होगा। और इस पे जो आप देखिए फ्रेंड, ब्लैक कलर से यहाँ पे काउ का डिजाइंस बनाया गया है या शेप बनाया गया है, और उसके आसपास ग्रास का डिजाइन ये ड्रॉ किया गया। हाय फ्रेंड, इस तरह का ये पॉट का शेप से और डिजाइन है। इस तरह के अलग अलग मेनी मोर डिजाइन यहाँ पे बनाए जाते थे। अब देखिए फ्रेंड, एज कम्पेयर यहाँ पे भी एक पॉट्स मैंने आपके लिए बताया है, इस तरह के अलग अलग पॉट्स दैट एक्सकवेशंस के टाइम पे वहाँ पे मिले हुए हैं, जो कि इंडस सिविलाइजेशंस एंड हड़प्पा साइट्स पे दोनों ही जगह पे इस तरह के अलग अलग तरह के जो अर्थेन पॉट्स है ये मिले हुए हैं। और देखिए फ्रेंड, ये जितने भी पॉट्स हमें इतने अच्छे तरीके से और अच्छे शेप्स में क्यों मिले, क्योंकि देखा जाए तो जब है कि नहीं वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन्स की अगर से डेथ हो जाती थी तो उसके संगात इस तरह के पॉट्स को भी बरी करते टाइम पे उसे भी इसके साथ साथ वो मैन के संगात बरीड किया जाता था या दफनाया जाता था। तो इसलिए हम दैट्स रीज़न ये जो पॉट्स हमें मिले इतने अच्छे कंडीशंस में और अच्छे शेप्स में मिले हुए हैं, हम कह सकते हैं। ऐसे बहुत से एक्सकवेशंस करने के वक्त वहाँ पे अलग अलग तरह के पॉट्स और अलग अलग तरह के हमें जो है क्या बोलते हैं और इंस्ट्रूमेंट मिले हुए हैं फ्रेंड। हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में हम इस पर्टिकुलर आगे के पॉइंट को हम कवर करके लेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें जो आप देख रहे होंगे ये हाईलाइट कलर का कुछ यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसे हमें एक एक्टिविटी करने के लिए कह रहा है। वो आपके लिए मैं पढ़ के रीड करके सुनाऊंगा, उसे किस तरह से करना है ये भी आपके सामने बताऊंगा मैं। इंटरव्यू अ पर्सन स्किल्ड इन मेकिंग अर्थेन पॉट्स टू द लर्न हाउ दे आर मेड। अब हमें एक जो अर्थेन पॉट बनाने वाले पर्सन का इंटरव्यू लेना है, वो पॉट को किस तरह से बनाता है या मेक करता है, ये हमें उससे इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब देखिए, जब वहाँ पे आप जा रहे तो आपको कुछ पर्टिकुलरली प्रश्न यानी कि क्वेश्चंस उसको करने हैं। वो क्वेश्चंस को मैं दोहरा रहा हूँ, आपको वहाँ पे उसे क्या पूछना है या आस्किंग व्हाट द क्वेश्चंस यू। देखिए, व्हाट टाइप ऑफ अ क्ले इज यूज्ड। देखिए मतलब कि वो जो अर्थेन पॉट बनाने के लिए किस टाइप का क्ले या मिट्टी यूज करता था, ये हमें उससे जान के लेना है। ये हमें इंफॉर्मेशन लेना है उससे। वेयर डू द गेट क्ले। अब वो जो क्ले मिलता है उसे कहाँ मिलता है, ये हमें उसे पता करना है। हाउ मच टाइम ही इज नीडेड टू मेकिंग वन पॉट। और पर्टिकुलर एक पॉट बनाने के लिए वो कितना टाइम लेता है, ये भी हमें उससे जान के लेना है। इसी के साथ साथ डियर फ्रेंड, जो आज का मैं ये पर्टिकुलर जो लेक्चर है फ्रेंड, इसी के साथ यहीं पे मैं स्टॉप करूंगा। और जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो एक नए पॉइंट को हम कवर करेंगे, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडिया, द ग्रेट बाथ। इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और देखिए फ्रेंड, आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताइए, कमेंट के थ्रू बताने की कोशिश करें।
आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आपको अगर से पर्टिकुलर कुछ इस लेक्चर से रिलेटेड या लेक्चर सीरीज से रिलेटेड डाउट रहता है तो हमें कमेंट भी आप कर सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद में ये वीडियो लेक्चर को आप लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें इस तरह के एजुकेशनल वीडियो बनाने का मोटिवेशनल मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। और वीडियो को इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में या उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें जिसको एजुकेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। उन पर्सन तक ज़रूर ये वीडियो को आप सेंड करें। उसके बाद में एक लास्ट बात कहना चाहूँगा फ्रेंड, हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब की वजह से हमें इस तरह के वीडियो और बनाने का मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।